Hello everyone, good morning. We talk a lot about who should be doing distance MBA, what are the benefits of online MBA, what value you get out of it and so on. So I thought why not shoot a video here and actually share in case you fall under these three categories, you should avoid doing online MBA or distance MBA. मतलब आपको online distance MBA कब नहीं करना चाहिए. That's what the motto is about for this video. As always, my WhatsApp link is in the description. In case आपकी कोई query रह जाती, in case you want to share any questions you have in the mind, feel free to drop your message out there. Let's talk about the first category first. So if you are someone who is fully dependent about your first job, about your first internship on your degree only, then online distance degree is not for you. अगर आपको लगता है अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, मुझे जॉब मिल भी नहीं पाएगी खुद से, मैं इंटर्नशिप भी खुद से क्रैक नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो इन टू द मार्केट एंड क्रैक द वेरी फर्स्ट जॉब और गेट द वेरी फर्स्ट जॉब, या नहीं मिल रही है, सैलरीज इतनी कम मिल रही है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है टू गेट द जॉब, टू फाइंड द जॉब ऑन योर ओन, और आपको लगता है कि नहीं एक डिग्री ही मुझे दिला के दे सकती है और आप खुद से नहीं देख पा रहे हैं, तो ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए आपके लिए नहीं बना है. क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन डिस्टेंस करके आप शॉर्ट जॉब गारंटी आपको मिल जाएगी, तो वैसे तो जॉब गारंटी किसी की भी नहीं है, बट रेगुलर एमबीए में इस तरह से देखा जाए तो रेगुलर एमबीए में जॉब मिलने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि आप पूरा 1 साल पहले प्रिपरेशन में लगाते हैं, देन 2 साल का आप एमबीए करते हैं वहां से, और आपको पता है कि कॉलेज का भविष्य भी आपके प्लेसमेंट पे टिका हुआ है. अदरवाइज दोस काइंड ऑफ कॉलेजेस के नॉट रन इन आवर कंट्री. सो मुझे लगता है अगर आप उस कैटेगरी में हैं, यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए, rather go for regular MBA only. There is no point for you to actually wait full time, do a online MBA full time and then wait for the very first job after you complete the degree. So that's about the number 1 category. Now let's talk about the category number 2. So about category number 2, I don't think you should be doing online MBA or distance MBA if you do not have anything going full time. Online distance MBA वो लोग ही करते हैं जिनका full time कुछ और चल रहा है फोकस. For example, वो किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, मे बी गवर्नमेंट जॉब, मे बी CA और समथिंग लाइक दैट, या फिर वो अपने बिजनेस स्टार्टअप या फैमिली बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं फुल टाइम, या उनका कोई जॉब है जो फुल टाइम चल रहा है. सो दे हैव समथिंग गोइंग फुल टाइम विद देम एंड देन विद दैट दे एक्चुअली स्टार्ट डिग्री लाइक ऑनलाइन MBA और डिस्टेंस MBA. तो इस कैटेगरी को भी अगर आपके पास फुल टाइम कुछ और नहीं है और आप सोचते हैं इसी को मैं फुल टाइम करने की कोशिश करेंगे, तो इतना कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर डिग्री में. आपको मतलब जितने घंटे आपके लगते हैं और जितना आपको वैल्यू ऐड मिलता है, उसके लिए मुझे लगता है फुल टाइम आपके पास कुछ और होना ही चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी नंबर 3. सो अबाउट कैटेगरी नंबर 3, इट एक्चुअली रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस. आपको खुद से ना थोड़ा सा सच बोलना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से ही सच नहीं बोलते. तो आपको अपने आप से एकदम एक्यूरेटली पूछना होगा कि अगर मेरा कैलिबर टॉप 9-10% जिसे हम बोलते हैं, यानी कैटेगरी अगर हम बात करेंगे कैट 90% एंड अबव में, आपको पता है कैट एग्जाम इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम फॉर आवर कंट्री इन रेगुलर एमबीए. कैट IIMs करवाते हैं और बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस कैट को लेते हैं, चाहे FMS वगैरह की हम बात करते हैं. तो अगर आपका स्टडीज में यू आर वेरी गुड और आपका कैलिबर है टू क्रैक कैट में 90 परसेंटाइल एंड अबव, एंड यू नो दैट यू विल बी इजीली गेट इनटू IIM, JB IMS एंड FMS एंड सो ऑन, तो मुझे लगता है आपको ऑनलाइन MBA डिस्टेंस MBA में नहीं जाना चाहिए. आपको एक्चुअली 1 साल का टाइम लेना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके बाद यू कैन गेट इनटू दीज प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. या तो IIMs वगैरह दोज आर एक्सपेंसिव बट इजीली एजुकेशन लोन्स आर इजीली अवेलेबल, या फिर आपको पता है JB IMS हो गया या फिर FMS वगैरह जैसे कॉलेजेस हो गए, इनकी फीस ही काफी कम है और ROI बहुत हाई है. तो आप अपने आप से एनालिसिस करिए, अगर आप इन टॉप नॉच कॉलेजेस के लिए बने हुए हैं एंड यू नो दैट आउट ऑफ दीज 3 लाख स्टूडेंट हु सिट्स इन द कैट, इस साल भी 3.3 लाख स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन है, अगर आप उनके टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10% के करीब में आते, देन आई थिंक यू शुड ट्राई योर लक इनटू रेगुलर MBA. क्योंकि इस तरीके के बढ़िया कॉलेजेस आपको स्ट्रेट जंप दे पाते हैं एक साथ एवरेज प्लेसमेंट, क्योंकि इनकी 18, 20, 25 लाख के आसपास होती है. तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए रेगुलर MBA के लिए. सो आई होप आपको ये वीडियो काफी क्लैरिटी दे दिया होगा अबाउट दीज थिंग्स. अगर आप फिर भी कंफ्यूज है वेदर ऑनलाइन MBA इज मेंट फॉर मी और distance MBA or maybe regular MBA is meant for me. So I'm gonna link one more video in the end screen as well as in the description, जिसमें आप further और देख सकते हैं and compare your situation whether you should go for online or you should go for a regular MBA. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.